नाम शंभू नारायण सिंह है भैया। चाचा माहौल क्या है? माहौल देखिए, जीतना तो सपा है यहाँ, क्योंकि कैंडिडेट जो है ना भाजपा का अच्छा नहीं है, और ये सब मनोज सिन्हा की देन है। हाँ, पक्षपात वैसे भाजपा कहती है मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, लेकिन ये घोर पक्षपात है। कोई ऐसा कैंडिडेट ही नहीं जो उनको मुकाबला दे सके। तो अगर कोई अच्छा कैंडिडेट होता तो मुकाबला होता, लेकिन यहाँ कोई मुकाबला नहीं है ही नहीं। लेकिन पारस जी ये कह रहे हैं कि मैं तो आरएसएस न कहने आरएसएस से क्या होता है, जनता थोड़े आरएसएस है, वो आरएसएस है। तो जनता पर प्रभाव डालना चाहिए, वो आदमी वोट पाएगा। हालांकि अफजाल भी जीत के पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया, अभी भी नहीं करेंगे, लेकिन जीतेंगे वही। तो इससे पहले अगर लोकसभा में क्या आपने बीजेपी को वोट किया था? अभी भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेकिन कैंडिडेट ठीक नहीं है। कैंडिडेट ठीक नहीं है, ये तो मजबूरी है देना, आपकी मजबूरी है देना, लेकिन कैंडिडेट लायक नहीं है। वो ऐसा आदमी है जिसको कोई जानता ही नहीं है। कम से कम ऐसा आदमी हो जिसको कोई जाने। अफजाल को हमने देखा नहीं है, लेकिन कम से कम अफजाल का नाम सुना है फोटो में। वो तो पहली बार उनकी शक्ल ही हम देखें, तो हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे। लेकिन यह है कि बीजेपी मतलब भाजपा ही है। अब हम तो भाजपा को देंगे भाई, लेकिन जीतेगी सपा। जैसे बीजेपी 400 के पार 400 के पार तो संभवतः हो जाए, होगी। ये गाजीपुर के वोट से नहीं होता है। हाँ। गाजीपुर के वोट से थोड़े है कि 400 पार नहीं होगी, वो 400 पार तो होगी। इंडिविजुअल वो मोदी जी की देन है, बाकी आरएसएस फारएसएस किसी की कुछ नहीं है। मोदी जी का परफॉर्मेंस है कि पूरी पार्टी को खींच रहे हैं, बाकी कोई मतलब नहीं है। आखिर मैं आपसे कहूँ, गाजीपुर के समीकरण में ऐसा हो क्या जाता है यहाँ पे? जाति फैक्टर है क्या? विकास पे दो चीजें हैं जी। एक तो जाति फैक्टर है, दूसरा मनोज सिन्हा की भाईबंदी है, या मनोज सिन्हा अफजाल से डरते हैं। अच्छा, 2 चीजें हैं। हमेशा ऐसा कैंडिडेट देते हैं जो सपा का चाहे बसपा का मुकाबला न कर सके। पिछली बार उन्होंने एक वकील को दिया था जिसको कोई जानता ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। तो भाजपा का वोटर ये कह रहा है कि मनोज सिन्हा अफजाल से डरते हैं, तभी तो ऐसे आदमी को टिकट देते हैं जिसको कोई जानता ही नहीं है। अफजाल को टक्कर देने वाला देना चाहिए। इलेक्शन तो लड़ना जीतना हारना अलग की बात है, लेकिन टक्कर होनी चाहिए। ये नाराजगी है और रहेगी, क्योंकि मनोज सिन्हा ने टारीकाट का तो नाश कर दिया। यहाँ के लोगों की रोटियां छीन करके उन्होंने कबाड़ में डाल दिया, खाने भी नहीं दिया है। तो मनोज सिन्हा को तो वैसे हम लाइक नहीं करते हैं, लेकिन भाजपा को लाइक करते हैं। तो रोजगार दी है भाजपा, आप अगर मैं पूछूं कि रोजगार तो हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता। रोजगार निकलते हैं 5, जनसंख्या बढ़ती है 5000, कहाँ से देगा बताइए। सवाल ये है कि करो और खाओ, जो करेगा। पारसनाथ राय जी ने कहा है कि इस बार का चुनाव वो नहीं, हम जीत रहे हैं। वो तो सभी जीत, जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होता तब तक तो सभी जीत रहे हैं। जब रिजल्ट डिक्लेयर हो तो पता चलेगा। पहले ये तो पारसनाथ से पूछिए कि उन्होंने इलाके में कभी कुछ किया है? इससे पहले भी उनको किसी ने देखा था? एक्चुअली व्यक्तित्व का असर बहुत ज्यादा पड़ता है वोट के ऊपर। तो क्या इससे जो बीजेपी के वोटर हैं वो खसकने वाले हैं, या फिर? देखिए, सबके अपने वोट फिक्स है। ये गाजीपुर में जातिवाई वोट है, वोटर तो फिक्स है, वोटर फिक्स है। वो अपने वोट उसी को देंगे, वो हारे चाहे जीते। गाजीपुर से जीत कौन रहा है? अगर इस मुद्दे गाजीपुर से ओवरऑल अफजाल जीत रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, टक्कर ही नहीं है कोई मतलब का। टक्कर देने वाला होना चाहिए, नहीं है कोई नहीं। मतलब मैदान साफ है उनका।